विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठः भारत जनताहम, जिसके अंतर्गत हमने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में हमने सामान्य परिचय जाना, तो दूसरे भाग में हमने पहला श्लोक जाना, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय जनता की विशेषताओं को पढ़ते हुए ये जाना कि जो भारतीय जनता है वह कैसी है, शिष्टाचार से युक्त है, विनम्रशाली है और वज्र से भी कठोर हृदय वाली, साथ ही कुसुम से भी अर्थात पुष्प से भी कोमल हृदय वाली है। तो दूसरे भाग में दूसरे श्लोक में हमने जाना कि जो भारतीय जनता है वो संपूर्ण संसार में रहने वाली है और साथ ही पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझने वाली है, ऐसी सुविवेकी भारतीय जनता है। आइए विद्यार्थियों, इस चौथे भाग में हम पढ़ने वाले हैं तृतीय श्लोक का, जिसमें हम जानेंगे कि भारतीय जनता की और क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे पूर्व जो पिछले वीडियो में हमने जाना दूसरा श्लोक था, उसके कुछ महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रश्न आपको देके गया था, उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। आइए, पहला प्रश्न था अपना, वसुंधराम कुटुंबम इति का स्वीकरोति। वसुंधराम कुटुंबम, ये 2 पद हैं यहाँ पर, अर्थात वसुंधरा को ही परिवार ऐसा का स्वीकरोति, कौन स्वीकार करती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों भारत जनता, अर्थात का के स्थान में हमने लिखा भारत जनता। तो भारतीय जो जनता है वही पूरे विश्व को क्या मानती है, यानी कि पूरे पृथ्वी में जो रहने वाले हैं उनको अपना परिवार समझती है। ठीक है, ऐसा और कोई देश या और किसी देश की जनता ऐसा नहीं सोचती, केवल भारत देश की जो जनता है वही ऐसा सोचती है और वही ऐसा मानती है कि पूरी वसुंधरा यानी पूरी जो ये पृथ्वी है वही मेरा परिवार है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, सुविवेका इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। सुविवेका, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर देखिए ये एक विशेषण है सुविवेका, और यह पद किसके लिए आया है। तो यहाँ प्रश्नवाचक जो पद है वो है चतुर्थी का, कस्मै, किसके लिए। तो हमें भी उत्तर किस में देना है, चतुर्थी में देना है। लेकिन इससे पहले ये विशेषण है किसका, ये पता कर लेते हैं। तो ये विशेषण किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सुविवेका कौन है, भारत की जनता। तो भारत की जनता, हमें उत्तर पता लग गया। लेकिन हम चतुर्थी में कैसे रखें, तो इसके रूप चलाने पड़ेंगे। रूप जब हम चलाते हैं तो जिस प्रकार लता शब्द होता है वैसे भारतीय जनता शब्द चलेगा, तो लता यही चतुर्थी का एक वचन बनता है, वैसे ही भारत जनता यही चतुर्थी का एक वचन हमारा उत्तर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, भारत जनता यही। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्ते संसारे इत्यनयो पदयो विशेष पदम किम। समस्ते संसारे, पूरे संसार में इन दोनों पदों में से विशेष पद कौन सा है। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो यहाँ संसारे है वह क्या है, विशेष पद है। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, संसारे ये होगा। और जो समझते हैं वह क्या है, वह विशेषण पद है। ठीक है, और हमने क्या पूछा था, विशेष पद पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपने सही उत्तर लिखा होगा, और यदि सही नहीं लिखा, आप में से किसी का गलत हुआ है, तो आप यहां से सही कर लें और आगे बढ़ें। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। तीसरा श्लोक है अपना, सस्वर वाचन करते हैं। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता हम। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने सस्वर वाचन किया। आइए हम जान लेते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन से युक्त। ठीक है, ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली। साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में जो पारंगत है ऐसी। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, यहां पर देखिए तटिनी है, ताटिनी नहीं है। तटिनी स्नानै, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी। ठीक है ना, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी। स्नानै यानी स्नान से, परिपूता यानी पवित्र। ठीक है, आगे देखिए,
हम वापस चलते हैं श्लोक की ओर। विज्ञान धना अहम, अहम यानी मैं। यहां पर देखिए अहम ये है मैं, भारतीय जनता खुद के लिए कह रही कि मैं विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली हूं। अर्थात जो विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम हुए हैं, अनेक आविष्कार हुए हैं, ऐसी आविष्कार करने वाली मैं खुद हूं। ठीक है ना, विशिष्ट ज्ञान से युक्त मैं खुद हूं। ठीक है, ज्ञान धना, ज्ञान से युक्त हूँ, विद्या से युक्त हूँ। चूंकि भारतीय जनता जो है, भारत में ही वेदों का आविष्कार हुआ, अर्थात वेदों की रचना भारत में ही हुई। तो जो पौराणिक शास्त्र है, ऐसा जो ज्ञान है, हमारी सृष्टि का जो निर्माण का जो ज्ञान है, वो सभी वेदों में लिखित है। और इसका जो ज्ञान है वो कहाँ है? भारतीय जनता के पास में है। ठीक है ना, तो विज्ञान धना, विशिष्ट ज्ञान से युक्त हूँ, ज्ञान से युक्त हूँ, विद्या से, शास्त्रों से युक्त हूँ, साहित्य से युक्त हूँ, कलाओं से, विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानती हूँ, संगीत परा, संगीत में पारंगत हूँ। ऐसी मैं भारत जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, अध्यात्म रूपी जो नदी है, अमृत रूपी जो नदी है, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त जो सुधा यानी अमृत है, ऐसी नदी से या ऐसी नदी में स्नान करने से जो मैं पवित्र हो गई हूँ, ऐसी, परिपूता का मतलब पवित्र। ठीक है ना, ऐसी मैं भारत जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, यह हमने शाब्दिक अर्थ देखा। आइए अन्वय की दृष्टि से भी देखते हैं अर्थ इसका। अन्वयः अहम ज्ञान धना, विज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा च अस्मि। एतादृशी अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनताम अस्मि। यहाँ पर देखिए यह अनुस्वार नहीं आएगा, भारत जनता अस्मि। ठीक है, यहाँ पर अर्थ देखिए, अहम यानी मैं, यानी कि भारतीय जनता, ज्ञान धना ज्ञान से युक्त है, ठीक है ना, विद्या से युक्त है, विज्ञान धना यानी कि विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, साहित्य कला और संगीत में पारंगत है। अस्मि यानी हूं, ऐसा कौन कह रही है? भारतीय जनता। एतादृशी ऐसी, अहम यानी मैं, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी अमृत नदी जो है उसमें स्नान करने से पवित्र हो गई हूं, ऐसी मैं भारतीय जनता हूं। अर्थात मुझ में अध्यात्म ज्ञान की भी क्या है? योग्यता है। ऐसी अध्यात्म ज्ञान में मैं हमेशा स्नान करने वाली और स्नान करके पवित्र रहने वाली भारतीय जनता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम इसका भावार्थ जानते हैं। भावार्थः भारतीय जनता कविमुखेन स्वविशिष्टतां प्रकटयति यत् अहम ज्ञानयुक्ता, विज्ञानयुक्ता, साहित्यकला संगीत पारंगता चास्मि। पुनश्च अध्यात्म रूपी अमृत नद्याः स्नानेन पवित्रा अहम भारत देशस्य जनता अस्मि। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारतीय जनता कवि के माध्यम से कह रही है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी जो कवि हैं वो भारतीय जनता की विशेषताएं प्रकट कर रहे हैं अपने मुख से। तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता क्या क्या बता रही है अपने बारे में। तो देखिए यहाँ पर अहम यानी मैं, ज्ञान युक्ता, ज्ञान से युक्त, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि शास्त्रों से युक्त है, अनेक विद्याओं से युक्त है। विज्ञान युक्ता, विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, वैज्ञानिक आविष्कारों से युक्त है। साहित्य कला यानी कि साहित्य और कलाओं में जो पारंगत है, 64 प्रकार की जो कलाएं उसमें जो पारंगत है। साहित्य जो भरा पड़ा है भारतीय जो जनता है उसके पास में। संगीत पारंगता, और संगीत में जो विशारद है, जो पारंगत है, ऐसी भारतीय जनता चास्मि यानी हूँ। ठीक है, पुनश्च फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म रूपी अमृत नद्या, आध्यात्मिक ज्ञान से रूपी जो अमृत नदी है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना, स्नान यानी स्नान करने से पवित्र मैं, यानी कि जो मैं पवित्र हो गई हूँ, ऐसी अहम यानी मैं भारत देश से जनता अस्मि, भारत देश की जनता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये भावार्थ हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोक से संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पर देखिए
दो प्रश्न रखे गए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। पहला प्रश्न है विज्ञान धनाहम इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। ठीक है। दूसरा है भारत जनता कथम परिपूता अस्ति। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके यहाँ पर मूल्यांकन के रूप में रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके उत्तर सही सही लिखेंगे और अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।